हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल। मैं हूं राकेश पवार। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 के हिंदी के चैप्टर नंबर 5 की, जो कि है मिठाई वाला। तो इसके आंसर क्वेश्चन को हम समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें हमारा, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीने बाद क्यों आता था। तो समझते हैं कि जो हमारा मिठाई वाला था वो अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वो महीनों के बाद क्यों आता था। बच्चे एक ही चीज से उगता न जाए, इसलिए वे बच्चों को पसंद आने वाली हर अलग अलग चीजें बदल बदल कर बेचता था। वो अलग अलग चीजें क्यों बेचता था? क्योंकि वो बच्चों के लिए सामान लाता था, और वो अगर एक ही तरह का सामान लाएगा तो बच्चे जो हैं उससे परेशान हो जाएंगे, इसीलिए वो सामान को बदल बदल कर लाता था। दूसरा, वह महीनों के बाद इसलिए आता था क्योंकि वे अपने फायदे की चिंता नहीं करता था। अपने ही धन लगाने के कारण वस्तुओं के इंतजाम में उसे समय लग जाता था। बच्चों की उत्सुकता और अपने मन की संतुष्टि के लिए बच्चों को मनपसंद चीजें बेचा करता था। क्योंकि वो बच्चों की जरूरतों के हिसाब से काम करता था, इसलिए उसे आने में महीनों भी समय लग जाता था, और जो पूरे वस्तुओं का जो इंतजाम था वो खुद ही करता था, इसलिए भी उसे काफी देर हो जाया करती थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे पूछा है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। ऐसी कौन सी बातें थी कि बच्चे तो उसके पास रहते ही थे, लेकिन जो बड़े लोग थे वो भी उसकी तरफ आकर्षित होते थे। तो देखते हैं आंसर। मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, लाभ कमाने के चक्कर में ना रहना, बच्चों से अपनापन रखना, कोमल और प्रेमपूर्ण व्यवहार दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी जो बच्चे को भी अच्छी लगती थी, और जो बड़े लोग होते थे वो भी उसकी ओर आकर्षित होते थे, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए काम नहीं करता था, बल्कि वो बच्चों की पसंद के हिसाब से काम करता था। इसलिए बच्चे भी और बड़े भी उसकी तो आकर्षित होते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। जो मुरली वाला है और जो विजय बाबू है, वो दोनों अपने अपने तर्क में क्या प्रस्ताव या क्या बातें बोलते हैं, वही हमें इसमें बताना है। तो देखते हैं। एक ग्राहक के तौर पर विजय बाबू तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ तथा दाम बढ़ा कर बोलने की आदत होती है। जैसे कि हर एक कोई से भी, अगर आपकी मम्मी कहीं मार्केट में जाती है कहीं पर भी कुछ लेने, तो उससे जो भी शॉपकीपर होता है उससे बोलती है कि इसका प्राइस तो कम है, या फिर ये सारी जो बातें हैं वो करती है। तो जैसे एक ग्राहक जैसे बातें करता है कि आपने दाम बढ़ा लिया है, दाम तो इसका कम है, आप झूठ बोल रहे हो, ये सारी बातें एक ग्राहक बोलता है। और विजय बाबू एक ग्राहक ही थे। सामान सबको एक ही भाव में देते हैं, पर पहले अधिक और फिर कम दाम बताकर ग्राहक पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। वो बोलते हैं कि जो ग्राहक होते हैं वो बोलते हैं कि आपको तो पैसे कमाने हैं, आप तो पहले हमें दाम जो है वो ज़्यादा बताते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसको कम पर लेके आते हैं। लेकिन मूल्य वाला जो है, एक सामान जो बेचने वाला होता है, वो किस तरह के तर्क रखता है। तो देखते हैं। ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता, और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट ही रहा है। ग्राहक हमेशा दुकानदार पर संदेह ही करता है। और जो मूल्य वाला है वो एक विक्रेता है, तो वो बोलता है कि ग्राहक अगर नुकसान भी उठाएगा तो भी जो खरीदार है या फिर जो ग्राहक है उसको ऐसा ही लगेगा कि ये हमसे फ़ायदा उठा रहा है या फिर हमें लूट रहा है। तो ये दोनों के अपने अपने तर्क थे। विजय बाबू बोल रहे थे कि आप हमें लूट रहे हो, और जो विक्रेता जो मुरली वाला है वो बोल रहे हैं कि अगर हम नुकसान भी उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हमको लूट रहे हैं। तो ये उन दोनों के अलग अलग तर्क थे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारा, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। तो खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज सुनकर बच्चे चंचल हो उठते थे। उसके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज सुनकर निकट के मकानों में हलचली मच जाती थी। गलियां तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और उठलाते हुए बच्चों का समूह अपने जूते टोपी उद्यान में ही भूल कर उसे घेर लेता, और अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौनों के मोल भाव करने लगते। जैसे खिलौने वाले की आवाज़ सुनकर बच्चों के मन में क्या प्रतिक्रियाएं होती, तो वो कहीं पर छोटा छोटा जो उद्यान होते उनमें खेलते रहते थे। जैसे उनके कानों में आवाज़ जाती कि कोई खिलौने वाला आ गया है, तो सारे जो बच्चे हैं वो अपने जितने भी सामान है खेलने वाले वो उसी उद्यान में, उस बगीचे में छोड़कर उस खिलौने वाले की तरफ भागते हैं,
और अपने घर की तरफ भी भागते हैं पैसे लाने के लिए, जहाँ से वो पैसे लाकर सामान को खरीद सके और उसका मोल भाव कर सके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया। हमें बताना है कि जो रोहिणी है उसको मुरली वाले का जो बातें हैं वो एक खिलौने वाले की तरह ही क्यों लगी। तो समझते हैं आंसर। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो गया क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसको जो मुरली वाला है वो खिलौने वाले की तरह इसलिए लगा क्योंकि उसकी आवाज़ एक जैसी ही थी। उसे स्मरण हो गया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गा कर खिलौने बेचा करता था। इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का है। ये भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मूल्य बेच रहा है जैसे कि बेचने का अंदाज होता है। या फिर दोनों, जो मुरली वाला है और जो खिलौनों वाला है, उन दोनों की आवाज़ एक जैसी है उसको लगी। इसलिए जो रोहिणी है उसको मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हो गया। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था, उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो देखते हैं। मिठाई वाला रोहिणी की बात सुनकर भावुक हो गया था। तो जो मिठाई वाला था वो किसकी बात को सुनकर भावुक हो गया, तो रोहिणी की बात को। और उन्होंने ये व्यवसाय क्यों शुरू किया, उसने यही काम करना क्यों सुनिश्चित किया। तो देखते हैं। उसने छोटे व्यवसाय को अपनाने का कारण ये बताया कि किसी समय उसका भी सुखी संपन्न परिवार था, सुंदर पत्नी और प्यारे बच्चे थे, किंतु उसका परिवार नष्ट हो गया। वह अपने मृत बच्चों की झलक दूसरे के बच्चों में देखता है। बच्चों के साथ रहकर उसे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। और उसने ये जो व्यवसाय है वो इसलिए चुना था क्योंकि एक समय उसका भी ऐसा ही परिवार था, उसकी सुंदर पत्नी और बच्चे थे, लेकिन वो सब नष्ट हो गए। तो उसी वजह से वो इन बच्चों के साथ, इन बच्चों में अपने बच्चों को देखता है और अपना जो समय है इन बच्चों के साथ व्यतीत करना चाहता है। इसीलिए उसने अपना जो व्यवसाय है वो इस तरह का चुना है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। जब कहानी हमारी खत्म हो रही थी तो मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा कि अब ये पैसे नहीं लूंगा। तो समझते हैं। अब इस बार ये पैसे ना लूंगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पहली बार किसी ने उसके प्रति इतनी आत्मीयता दिखाई और उसके दुख को, पीड़ा को समझने का प्रयास किया। उसे रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की छवि नजर आई। इसलिए मिठाई वाले ने ऐसा कहा कि अब के बाद ये पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि कोई उसको पहली बार ऐसा मिला था जिसने उसके प्रति अपनी आत्मीयता दिखाई थी, उसके दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास किया था। और रोहिणी के जो बच्चे थे उसी में उसने अपने बच्चे को भी देखा, इसलिए उसने ऐसा बोला कि अब ये पैसे नहीं लूंगा। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या ये सही है? तो हमें बताना है कि जो रोहिणी है वो चिक के पीछे से बात करती थी मिठाई वाले से। तो ये क्या सही है या नहीं है, या आज के समय में ये होता है या नहीं, अपनी राय हमें यहाँ पर देनी है। तो समझते हैं। हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण, रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष के परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। आज के समय में भी कहीं कहीं पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर पर्दा प्रथा है। जो लेडी से होती है वो घर से बाहर नहीं जाती है। मेरी राय में ये बिल्कुल उचित नहीं है, लेकिन हमारे देश में अब ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसा करना चाहिए। ये जो प्रथा है न केवल इस जो हमारी औरतें होती हैं उनकी स्वतंत्रता को कम करती है, बल्कि उनके आगे बढ़ने में भी रुकावट उत्पन्न करती है। इसलिए ये जो हमारे समाज में ऐसी छवि है इसको हमें पलट देना चाहिए। यानी कि अगर जो महिला हो या पुरुष हो, सभी को घर से बाहर निकलने की आज़ादी हमारे होनी चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, उनके सजाने बनाने में किसका हाथ होगा, उन चेहरों के बारे में लिखिए। जो हमारे मेले लगते हैं या हाट बाजार जो लगते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें हमें आकर्षित करती है और उसको कौन बनाता होगा, इसी के बारे में हमें लिखना है। तो देखते हैं। हाट मेले में सभी चीज़ें हमें आकर्षित करती है, जैसे कि खाने पीने की चटपटी चीज़ें, जैसे कि चाट पकौड़ी, दही भल्ले, गोलगप्पे,
नमकीन, सेव पपड़ी, नमक पारे और मिठाइयाँ जैसे कि जलेबी, मालपुए, आइसक्रीम, बर्फ के गोले, खिलौनों में जैसे रंग बिरंगे गुब्बारे, झूले और जादुई तमाशे, ये सारी चीज़ें हमें आकर्षित करती है। और इनको बनाने में कौन काम करता है, तो कारीगर जो होते हैं, मजदूर जो होते हैं, उनके घर की महिलाएं, उनके घर के बच्चे, सभी का एक योगदान होता है इन सभी को बनाने में। और उसमें वो काफ़ी मेहनत करते हैं, उनको काफ़ी थकान भी होती है, उनकी कार्य कुशलता जो होती है वो काफ़ी होती है, कारीगरी उनको अच्छे से आती है, तभी वो हमें ऐसी चीज़ें बनाकर आकर्षित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें आकर्षित करती है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ऊपर वाला का प्रयोग। अब बताइए कि बाला से पहले आने वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? खा है ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका प्रयोग है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो वाला है उससे पहले जो शब्द है वो संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण। तो उसका पहले वाले का एग्जाम्पल होगा जैसे कि मिठाई वाला। तो बाला से जो पहले शब्द हो गया मिठाई, वो क्या हो जाएगी, हमारी एक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। जैसे सेकंड में दिया है बोलने वाली गुड़िया, तो यहाँ पर ये जो बाली से पहले जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विशेषण। यहाँ पे बात किसकी हो रही, बोलने की, तो बोलना क्या है, एक विशेषण। और गुड़िया क्या हो जाएगी, हमारी एक संज्ञा हो जाएगी। जो क्वेश्चन नंबर खा था उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले वाक्यांश में उनका प्रयोग किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए हुआ है। तो हम जानते हैं कि जो संज्ञा होती है उसका जो यूज होता है वो कहाँ पर होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर होता है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बेबी जान पढ़ता है, पार्क में खेलने निकल गए। सेकंड क्वेश्चन है, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली। थर्ड क्वेश्चन है, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चल कर ठहराओ। फिर और आगे दिया है, भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बात कैसे कहेंगे। तो आजकल हम ये देखते हैं कि इस तरह के जो शब्द हमें देखने को नहीं मिलता है, तो हम उसको कैसे, आजकल हम किस तरह से उनको बोलते हैं, जैसे कि प्रतीत होता है। बेबी पार्क खेलने निकल गए, जैसे यहाँ पर बोला है बेबी जान पढ़ता है, पार्क में खेलने निकल गए, तो हम इसको क्या बोलते हैं कि प्रतीत होता है कि वे सब बच्चे पार्क में खेलने निकल गए हैं। अब सेकंड में क्या दिया इन्होंने, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली, तो अब यहाँ पर क्या हम बोलेंगे आज के समय में, क्यों भाई मुरली किस भाव में बेचते हो। थर्ड है, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। तो इसका आज के समय में हम कैसे बोलते हैं कि जैसे दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर मोल भाव तो कीजिए। इस तरह से हम आज के समय में बोलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर, इसके आंसर क्वेश्चन हमने देख लिया। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।